खाना खाते हैं? हाँ, आप लोग तो खाना खाते ही हैं और आपकी मम्मी आपके लिए खाना भी बना देती है। पर ये जो प्लांट्स जो है हमारे, वो ट्री बन जाते हैं, यानी उनकी भी ग्रोथ होती है। तो भाई वो ऑक्सीजन लेते हैं, वो पानी पीते हैं, तो क्या वो खाना भी खाते हैं? हाँ, प्लांट्स खाना खाते हैं और प्लांट्स खाना बनाते भी हैं। और अब ये खाना कैसे बनाते हैं? फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के साथ, ठीक है। अच्छा, आपके घर में एक किचन होता है जहाँ पे गैस चूल्हे रखे होते हैं, सारी सामान रखे होते हैं, ठीक है, जिससे आपकी मम्मियाँ खाना बनाती है। तो वैसे ही प्लांट का भी एक पार्ट होता है, कौन सा? लीव, जहाँ पे प्लांट्स का जो है वो किचन होता है, यानी किचन ऑफ द प्लांट लीव हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे खाना बनता है। तो अब ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से जो खाना बनता है, आज की इस पूरी वीडियो में हम इसी के बारे में जानने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज फोटोसिंथेसिस? सबसे पहले हम फोटोसिंथेसिस को समझते हैं। तो फोटोसिंथेसिस जो है ये दो वर्ड से बना है, फोटो प्लस सिंथेसिस। अब ये जो फोटो है, यानी ये फोटो मीन्स क्या हो गया हमारा? लाइट। एंड सिंथेसिस मतलब हो गया टू प्रिपेयर फूड, ठीक है, यानी लाइट टू प्रिपेयर फूड। अब इसका क्या मतलब होता है? देखो, यहाँ जो लाइट है इसका मतलब है हमारा सनलाइट, ठीक है। यहाँ पे जो प्लांट्स है वो उनके किचन में थोड़ी बल्ब टांग के वो खाना बनाएंगे। उन्हें नेचुरल लाइट की जरूरत होती है, कौन से? सनलाइट की, ठीक है। अब ये जो होता है इसके अंदर इन्हें भी कुछ इंग्रेडिएंट्स चाहिए होता है। अच्छा, जैसे मान लो पाव भाजी बना रहे हैं या पोहा बना रहे हैं, तो उसमें पाव चाहिए, फिर उसमें मसाले चाहिए, सब्जियां चाहिए, ठीक है। ये हमारे खाने के इंग्रेडिएंट हो गए। तो वैसे ही फोटोसिंथेसिस यानी जो प्लांट्स है जो फूड बनाते हैं, उनमें उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट, मिनरल्स, बहुत सारी चीजें चाहिए होती है, ठीक है। चलिए जानते हैं क्या होता है फोटोसिंथेसिस। अच्छा, तो आपने फोटोसिंथेसिस वर्ड का मतलब तो समझ लिया। अब देखो, जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस होता क्या है। द प्रोसेस बाय व्हिच ग्रीन प्लांट्स यूज सनलाइट, वाटर, क्लोरोफिल एंड कार्बन डाइऑक्साइड टू क्रिएट ऑक्सीजन एंड एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ शुगर और ग्लूकोज। अब देखो, ये जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है ना, ये ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें ग्रीन प्लांट, अब ग्रीन प्लांट में ऑफ कोर्स हमारा क्लोरोफिल तो प्रेजेंट होगा ही होगा। तो जैसे मैंने आपको फोटोसिंथेसिस का मीनिंग बताया था, तो उसमें फोटोसिंथेसिस वर्ड पढ़ के ही पता चल रहा है कि इसमें सनलाइट तो बहुत ज्यादा जरूरी है। और भाई बिना पानी का तो खाना बनता ही नहीं है। आप घर में जो चावल बनते हैं उसमें भी पानी लगता है, रोटी बनाने में उसमें भी पानी लगता है ना, आटा गूंथने में, सब्जी बनाने में पानी लगता है। तो प्लांट्स का खाना बिना पानी के कैसे बन जाएगा? उन्हें भी वाटर की जरूरत पड़ती है एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। जैसे हमें उसे कुक करने के लिए एक गैस की जरूरत होती है जो हमारा एलपीजी गैस होता है, तो वैसे ही प्लांट को भी एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस चाहिए होता है, ठीक है। तो ये सारे गैस और चीजें मिला के ये एक फ्रूट बना देते हैं। हाँ बिल्कुल, ये वही फ्रूट और वेजिटेबल होता है जिसे हम अपने घर में बना के खाते हैं। अच्छा, अब जब ये फूड बनाते हैं तो उसमें से ऑक्सीजन रिलीज होती है, ठीक है। हमारा खाना भी बन जाता है, तो जब गरम गरम खाना होता है उसमें से भी वेपर्स निकलते हैं, भाप निकलता है। तो वैसे ही जब प्लांट्स में खाना बनता है तो उसमें से ऑक्सीजन रिलीज होता है, ठीक है। एंड एनर्जी, और एनर्जी में रिलीज होती है फॉर्म ऑफ शुगर और ग्लूकोज। अब ये जो शुगर और ग्लूकोज है इसे हम स्टार्च भी कह सकते हैं, ठीक है। अब ये स्टार्च क्या होता है? ये चीज होती है जो हर फ्रूट और वेजिटेबल में प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो समझ में आ गया कि शुगर और ग्लूकोज क्या होता है। अच्छा, तो ये तो एप्पल हो गया, बनाना हो गया, हमारा पाइनएप्पल हो गया, तो सारे प्लांट्स में ना फोटोसिंथेसिस होती है। बट अब उसके लिए जरूरी है कि प्लांट में क्लोरोफिल प्रेजेंट होना चाहिए। कुछ नॉन ग्रीन प्लांट्स भी होते हैं जैसे क्रोटोन,
होते हैं ना जो रेड कलर के होते हैं, तो उसमें फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं होती, यानी उसमें खाना नहीं बनता है। ठीक है, तो खाना बनाने के लिए सिर्फ ग्रीन कलर पिगमेंट प्लांट्स ही एबल होते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको फोटोसिंथेसिस का ये प्रोसेस अच्छे से समझ में आ गया होगा, और अगली बार अगर आप कोई भी फ्रूट खाएंगे तो आपको पता होगा कि आपने जो फ्रूट खाया है वो प्लांट ने प्रिपेयर किया है खुद से। कौन सी प्रोसेस से? फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से। थैंक यू फॉर वॉचिंग।